हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट तैयारी के लिए उर्दू से पूछे जाने वाले डीएलएड के प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और वही सब प्रश्न जो कि इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। और ये उर्दू का जो मेरा क्लास है वो क्लास 6 है, यानी इससे पहले जो है मेरा क्लास 5 बनाया जा चुका है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, उन सारे पांचों क्लासों को अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो जाके देख लेंगे, क्योंकि मैं जो क्लास कराता हूँ 1 बाय 1 कराता हूँ, यानी एक के बाद एक के बारे में जैसे मैंने वीडियो बना दी तो उसके बारे में दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसीलिए आप पहले जो आपसे छूट गया वो सभी क्लास आप अटेंड कर लेंगे हमारे जो है कि चैनल में जा करके, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल पढ़ाने वाला हूँ जुमला के बारे में, कि जुमला किस प्रकार से आते हैं और जुमले के बारे में किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते हैं और सारे प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। चलिए जी, आपका पहला सवाल क्या है, देखिए जुमला से जिस प्रकार से सवाल आएगा ना, सेम उसी प्रकार से मैं बताऊंगा, अभी आपको ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि तुम्हारी टोपी कहाँ है। तो ये किस तरह का जुमला है ना। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बताया हूँ। तो इसी प्रकार से आपको सवाल देगा कि तुम्हारी टोपी कहाँ है। तो ये जो जुमला है, तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का जो है कि सेंटेंस है। तो ऑप्शन में आपका है कि खबरिया, इंशाइया, सवालिया, बयानिया, कौन सा है। तो आप जो भी आपसे प्रश्न पूछेगा ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये किस प्रकार का है। तो यहाँ देखिए तुम्हारी टोपी कहाँ है, इसका मतलब है कि आप किसी से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी टोपी कहाँ है। यानी सवाल जब कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा होगा भैया, ये सवालिया होगा ना। देखिए मार्क भी लगा हुआ सवाल का, है कि नहीं। तो जब सवालिया है तो यहाँ पर सवालिया कहाँ है, देखिए पा में है, देखिए यहाँ पर ये सवालिया है, तो इसमें टिक लगा दें आप। वो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, पढ़िए। इसमें कह रहा है कि जुमला मुकम्मल कीजिए। ये जो जुमला है ना आपके सामने में, इसको मुकम्मल करना है। क्या है, तुम क्या करते, खाली स्थान दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम क्या करते हैं होगा, हूँ होगा, है होगा, हु होगा, क्या होगा। तो जुमला मुकम्मल कीजिए, इसको पूरा करते हैं। चलिए, तुम क्या करते, आप जो किसी को बोल रहे हैं, किसी को पूछते हैं, क्या बोलते हैं, तुम क्या करते हो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, यानी तुम क्या करते हो, यानी ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होता है भी गलत, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जुमला के बारे में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो है ना, कम से कम 1-2 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा जुमला से रिलेटेड। तो आपको जो है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सब प्रश्न आएगा, ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि इसकी जगह में, जैसे तुम कहाँ जाते हो, इसकी जगह में दूसरा दे दे, तो आपको बतानी कैसे है वो चीज़ आपको पकड़ना है। आपको सवाल का जवाब कैसे देना है वो तो चीज़ पकड़ना है आपको, ठीक है। चलिए जी, प्रश्न नंबर 3 में ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है तुम कहाँ जाते हो, यह कैसा जुमला है, मतलब किस प्रकार का है। खबरिया है, सवालिया है, इंशाइया है, बयानिया है। चलिए बताइए तो शाबाश, मैं इससे पहले करा चुका हूँ आपको। जी बताइए। जी आपने बिल्कुल सही कहा, तुम कहाँ जाते हो जो है ना, ये आपका सवालिया होगा। क्यों, यहाँ क्वेश्चन मार्क है भाई। तुम कहाँ जाते हो, सवाल कर रहे हैं ना आप किसी से, तुम कहाँ जाते हो, तो ये सवालिया हुआ, क्वेश्चन मार्क भी है। चलिए लगाइए टिक पा में, यानी इसका ऑप्शन बस पा बिल्कुल राइट होता है, सवालिया होगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें क्या कर रहा है कि तुम सब पढ़ते हो। ये इसमें जो है, इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है, कौन सेगा है, ठीक है, ये बतानी है। तो कौन सा सेगा है बताइए तो, वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब। तो देखिए इसमें समझिए बात को। अच्छा, तुम सब जो है ये क्या है, वाहिद, वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, अकेला, ठीक है। अच्छा, जमा का मतलब समझते हैं ना, जमा का मतलब होता है एक से जो ज़्यादा होता है ना, जैसे प्लूरल जो होता है, प्लूरल को हम लोग कहते हैं जमा। तो यहाँ समझिए कि तुम सब जो है ये कौन सा जुमला है, वाहिद है कि जमा है। वाहिद का मतलब होता अकेला और जमा का मतलब होता बहुत सारा, प्लूरल। तो तुम सब तो ये प्लूरल हो गया ना, तो वाहिद तो हो ही नहीं सकता, तो वाहिद मुतकल्लिम नहीं है, वाहिद गायब भी नहीं है, क्योंकि वाहिद है ये नहीं है ना भाई, ये तो आपका प्लूरल में आता है ना तुम सब। तो इसका मतलब है कि या तो जमा हाजिर होगा या तो जमा गायब होगा, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ समझते हैं कि जमा हाजिर होगा कि जमा गायब होगा। तुम सब पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा जमा हाजिर, क्या हो जाएगा, जमा हाजिर,
ठीक है। तो ये हाजिर वाला बात कर रहा है ना। अब हाजिर का मतलब होता है मतलब मौजूदा ज़माना, है कि नहीं। तो तुम सब पढ़ते हो, ये होगा जमा हाजिर, इसका ऑप्शन बा बिल्कुल राइट होगा। चलिए ठीक है, अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कर रहा है कि अकरम रोटी खाता है में अकरम क्या है, यानी अकरम रोटी खाता है, इसमें जो अकरम है ना, अकरम क्या है, मफ़ऊल है, फ़ाइल है, फ़िअल है, मुज़ाफ़ है। तो बात को समझिए कि अकरम रोटी खाता है ना, तो अकरम क्या हुआ, अकरम रोटी खाने वाला हुआ, अकरम रोटी खाने वाला हुआ, यानी काम को करने वाला हुआ। अकरम जो है रोटी खाने वाला है, यानी उस काम को अंजाम देने वाला कौन है, अकरम है। तो जो काम को करने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं फ़ाइल। क्या कहते हैं, फ़ाइल। तो यहाँ पर अकरम जो है यहाँ फ़ाइल होगा। क्यों, फ़ाइल का मतलब होता है काम को अंजाम देने वाला, काम करने वाला। तो अकरम रोटी खाता है, इसका मतलब है कि अकरम रोटी खाने वाला है, इसीलिए अकरम जो है फ़ाइल हो गया, अकरम करने वाला हो गया, अकरम खाने वाला हो गया, काम को अंजाम देने वाला हो गया, इसलिए अकरम जो है ना फ़ाइल होगा। फ़ाइल का मतलब ही होता है काम को अंजाम देने वाला, काम को करने वाला। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट सवाल आपके सामने में, सवाल नंबर 6। इसमें कह रहा है तुम कहाँ गए, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ डॉट 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 है ना, इसको मुकम्मल करना आपको। तो तुम कहाँ गए, थे होगा कि था होगा कि थी होगा कि है होगा। अच्छा तो आप बोलिए तो तुम कहाँ गए था होगा, नहीं भैया, जब ये तुम है ना, तुम ये प्लूरल के लिए होता है। तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ थे कहाँ, ये होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। क्यों, था तो होगा ही नहीं क्योंकि सिंगुलर है, था सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है ना, अकेला के लिए। अच्छा थी ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और है तो यहाँ होगा ही नहीं। तुम कहाँ गए है, गलत है भैया। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा कि तुम कहाँ गए थे। बस समझ में आया कि नहीं आया, जरूर समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद में वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जी प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखिए। असल बात है, मेरा मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का मतलब ही मेरा ये है कि आप लोग सीख जाएं कि किस प्रकार से जुमला के बारे में सवाल आते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, चलिए जी जुमला मुकम्मल कीजिए, इसको भी मुकम्मल करना है। अच्छा हम कुरान पढ़ते, क्या होगा, हम प्लूरल आ गया तो क्या होगा, हम कुरान पढ़ते हैं, क्या होगा, हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। हम कुरान पढ़ते हो नहीं होगा, हूँ, हम कुरान पढ़ते हूँ, नहीं भैया नहीं हो सकता, है भी नहीं होगा, हैं होगा, हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, इसका पा जो ऑप्शन नंबर पा है वो बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें कह रहा है जुमला मुकम्मल कीजिए। इसमें जुमला को मुकम्मल करना है, मैं कुरान पढ़ता। अच्छा मैं है ना, ये तो वाहिद हो गया यानी सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या यूज हो गया, सिंगुलर ही होगा। तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, हो नहीं होगा, यहाँ सूट ही नहीं हो रहा ना, हूँ होगा, मैं कुरान पढ़ता हूँ। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि तुम कहाँ गए थे, ये कैसा जुमला है। अच्छा आप बताइए, आप किसी को बोलिएगा कि तुम कहाँ गए थे, इसका मतलब क्या, कि आप उससे सवाल पूछे हैं, उसको जवाब देना चाहिए, इसका मतलब है कि सवालिया हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए कि तुम कहाँ गए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सवाल पूछा है, तो इसका मतलब है कि सवालिया जुमला है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर आया होगा। चलिए जी अब अगला प्रश्न नंबर 10, इसको बताइए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। सवाल है जुमला मुकम्मल कीजिए। इस जुमला को आपको मुकम्मल करना है कि मैं किताब पढ़ता। तो मैं किताब पढ़ता यहाँ पर क्या होगा, हो, मैं किताब पढ़ता हो ये होगा, या फिर मैं किताब पढ़ता हैं बा होगा, या फिर मैं किताब पढ़ता है ये गलत ये होगा, या फिर मैं किताब पढ़ता हूँ होगा, ये ता सही होगा। कौन सा सही होगा आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और उसके बाद में आपकी तैयारी कैसी चल रही है एक बार तो बता देंगे। और मैं जो भी क्लास करा रहा हूँ दोस्तों ना, प्लीज़ प्रत्येक क्लास को देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्लास जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। मानिए कि आज जो मैं जुमला के बारे में बताया हूँ, तो कल थोड़ी ना मैं जुमला के बारे में बताऊँगा, फिर मैं कल किसी और के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप मिस कर देंगे क्लास को ना, तो परेशानी हो जाएगी आपको, आपका क्लास छूट जाएगा। इसीलिए जो है ना आप प्रत्येक दिन क्लास अटेंड कीजिए, प्रत्येक दिन 6:30 बजे, 6:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है शाम के टाइम में। तो प्रत्येक दिन 6:30 बजे वीडियो देख लीजिए। अगर बाई चांस मानिए कि आपका वीडियो मिस हो जाता है,
तो आप जो है कि जब भी आप फुर्सत होते हैं चैनल में जाकर के मेरा जो है कि इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया ये सर्च करेंगे, उसके बाद में जो है कि जो मेरा चैनल आ जाएगा उसमें आप देखेंगे कि वीडियो अपलोड हुआ रहेगा, उस वीडियो को पहला नंबर वीडियो को आप देख लेंगे बस। ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल से उर्दू की तैयारी होती नहीं, उर्दू हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया, मतलब पर इंट्रेंस एग्जाम में जितने सब्जेक्ट होते हैं ना सभी सब्जेक्ट का इसमें तैयारी होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को प्रत्येक दिन देखेंगे और प्रत्येक क्लास को समझेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।